क्या पढ़ना आज? देखिए आज देख लेते हैं टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये है ना। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आज आप लोगों को स्टडी करना और इसके बारे में जानना है। ये टेंस ये भी स्पेशली है, इस टेंस को अधिकतर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 1 नंबर में आप लोग जो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 1 ही नंबर में ये पूछा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या इंडिकेट करता है और इसके सेंटेंस को किस प्रकार हम लोग फिलअप करते हैं। देखिए इसमें जो है वर्क, अगर आपका वर्क जो है वो कंटिन्यू चला रहा है, कंटिन्यूटी चलता है वर्क में, कंटिन्यू चल रहा है वर्क के बारे में। जैसे आप लोग देख लीजिए दिस टेंस इंडिकेट्स, यानी ये टेंस इंडिकेट्स करता है, दिस टेंस इंडिकेट्स द वर्क हैज started and it is going on now। क्या इंडिकेट कर रहा है? ध्यान दीजिए कि काम जो है द वर्क हैज स्टार्टेड, काम स्टार्ट हो चुका था, काम शुरू हो चुका था, स्टार्ट हो गया था। और इट इज़ गोइंग ऑन, ये अभी भी जारी है, चल ही रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। तो वर्क जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यू। और हम लोग लिख सकते हैं कि द वर्क जो है, द वर्क इज कंटिन्यू NEU होगा ना, देखो भूल जा रहे हैं, CONTINUE कंटिन्यू चला रहा है। कब से? यानी लगातार ये चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, वर्क जो है कंटिन्यू चल रहा है। कब से? वर्क इज कंटिन्यू फ्रॉम, या आप लिखिए फ्रॉम या लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, कंटिन्यूटी वर्क में चल रहा है, स्टार्ट हुआ। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं 2004 से पढ़ रहा हूँ, वह 2006 ईस्वी से सीख रही है, हम लोग 3 दिनों से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आप लोग को इंडिकेट करता है कि काम जो था, वर्क जो था वो कंटिन्यू था फ्रॉम किसके? फ्रॉम या लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से काम जो था वो जारी था। समझ गए? अब जैसे कि क्या, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। वह क्या कर रही थी? मंडे से जो है उसका कार्य जारी था, ठीक है, कंटिन्यू उसका वर्क चल रहा था। तो शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो मंडे से वो क्या कर रही थी? काम कर ही रही थी। तो वर्क जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है, उसका कंटिन्यू चल रहा है। तो द वर्क हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। सेम वे में अगर और भी एग्जांपल हम लें, यू हैव बीन
डांसिंग फॉर 10 मंथ्स। वो 10 महीनों से क्या कर रही थी, नाचते आ रही है। तो अब जो है यहाँ वर्क के बारे में हम लोग को जानना ये है कि काम जो है वो कंटिन्यूटी चल रहा है काम में। देखेंगे ज़रा सा, क्लीन करें। डस्टर भी तो पड़ा हुआ था यहीं पे, चलो यही दे दो। इसको क्लीन कर रहे हैं हम। अब इसकी टेंस के जो है ना कुछ स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या स्ट्रक्चर है। इस टेंस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तो लिख ही लो, प्रेजेंट ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दिख रहा है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका स्ट्रक्चर देते हैं, राइट करते जाइएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। हैज हैव के बाद इसमें आएगा आपका बीन, और फिर आएगा बिफोर और बिफोर, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लॉन्ग टाइम भी यहीं पे आएगा। समझ गए, लिखते जाओ, शिक्षा भी है ना, आप लोग भी राइट कीजिए। तो एक ये है इसका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर जो है वो ये है। समझ गए। पढ़ाई करना है एकदम मुख्य रूप से पढ़ाई करो और ध्यान दो इस पर। जहाँ तहाँ जैसे तैसे करोगे तो नहीं होगा, जैसे तैसे करोगे तो ऐसे वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूसली माइंड लगाइए किस पर, स्टडी पे पूरी तरह से फोकस करो। रात भर यहाँ वहाँ टें करोगे, कभी फ़ोन कभी मोबाइल, कभी ऊपर जा रहा है बार बार स्क्रीन पे स्क्रीन ऊपर भेज रहा है, कखनो स्टॉप नहीं कर रहा है। और सुबह यहाँ उठ आओगे पढ़ने के लिए तो कैसा मारोगे, ढीप मारोगे ना, झुपकी। यही है। तो देखो सब्जेक्ट के बाद हैव लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, बीन, उसके बाद बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट के बाद लॉन्ग टाइम देना है। ठीक है, एक चीज़ भूल गए, बोलिए क्या। लॉन्ग टाइम जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो हैज बीन के बाद आपको यहाँ मांगेगा फोर या सिंस। तो थोड़ा सा ना इसको और हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं फोर या सिंस, उसके बाद लॉन्ग टाइम। थोड़ा सा इसको सुधार लो और इतना चेंज करके आप ऐसे लिखिए, ये भी सही है। लॉन्ग टाइम में आपको फोर सिंस यूज करने कहेगा। अब देखिए आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, हैज हैव को पूरी तरह से आप लोग जान रहे हैं कि हैज हैव आपको कहाँ यूज करना है। हैज जैसे कि लगाना है कहाँ पे और हैव लगाना है कहाँ, आपको इस चीज़ को जानना है। तो हैज हैव जो है, हैज हैव में क्या क्या आएगा आपका, हैज में कहाँ यूज करते हैं उसको भी जानना होगा। तो देखिए हैज जो यूज करते हैं हम लोग वो इसके पहले वाली टेंस में आपने सीखा कि कहाँ हम इसका यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ आ जाएगा ही, सी, इट, नेम एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये आ जाएगा। और इसमें आएगा क्या, आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लुरल सब्जेक्ट्स, ये चीज़ आएगा। तो इसमें ना दो चीज़ें हैं, हैज और हैव का, हैज और हैव। इसको भी राइट कर लीजिए कि हैज कहाँ यूज करना है, हैव क्या यूज करना है।
ये हैज हैव कंप्लीट होने के बाद देखिए क्या आएगा आप लोग का। हैज हैव जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका आएगा हैज हैव के बाद यहाँ पे इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, क्या कैसे पहचानेंगे कि वो छोटू है। तो छोटुआ में छोटू लिखल है नहीं ना, लोग तो उसको संबोधित कर रहा है। तो यहाँ देखो इसका पहचान क्या संबोधन करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। तो इसमें हिंदी वाक्य जो रहेंगे, हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में क्या रहेगा आपका, तो रहेगा ता आ रहा हूँ, ये चीज़ ती आ रही है, ते आ रहे हैं, इस प्रकार के आपको मिलेगा। इस प्रकार के जो है वो आप लोगों को हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ये सब मिलेंगे। जैसे वह खाते आ रही है, अब इतना खा रही है, कब से खा रही है उसका पता नहीं है, लेकिन खाते आ रही है। गाते आ रही है, 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से नाचते आ रही है। सीता पढ़ते आ रही है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो हैं वो आपको मिलेंगे। और कहाँ मिलेगा, इसी टेंस में आपको मिलेगा। इससे आगे बढ़ें क्या, आप लोग राइट कर लिए तो क्या शिक्षा कितना लेट लगता है, उतार ही नहीं सकती है। देखो हो गया। ये सब तनी स्लो है, और स्लोली धीरे धीरे लिखती है। अब जो स्लो लिखेगी तो कैसे आगे बढ़ेगा। चलना है, चलते रहो, कंटिन्यू। वह पढ़ते आ रही है, गाते आ रही है, और शिक्षा लिखते आ रही है। क्या शिक्षा। तो इसको क्लीन कर रहे हैं हम, इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा और दीक्षा दोनों ही जरूरी है। हो गया। अब देखिए हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, यूज ऑफ फोर और सेंस। ये दोनों चीज़ों को जो है कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट करते जाइए, और किन किन जगहों पर इसको यूज करेंगे। तो इन दोनों का मतलब होता है से, हिंदी में से के अर्थ में, हिंदी में से के अर्थ में होता है। तो देखिए यूज ऑफ, देखते हैं एट फर्स्ट में फोर को। फोर मतलब से, फोर का मतलब से होता है। तो फोर जो है ये यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर अनसर्टेन टाइम। अनिश्चित समय जब रहता है, अनसर्टेन टाइम, अनिश्चित समय, तो यह अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर फ्यू डेज, इसका हिंदी हुआ कुछ दिनों से, कुछ दिनों से। फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। फॉर 6 मंथ्स, क्या हो गया, 6 महीनों से। फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से। फॉर इसी प्रकार अनसर्टेन टाइम मतलब अनिश्चित समय के लिए, फॉर
4 आवर्स, क्या 4 घंटों से। तो इस टाइप का जो सेंटेंस है हम लोग यूज करेंगे जब आपको फोर को यूज करना है अनिश्चित समय के लिए। जैसे समय जब फिक्स नहीं रहेगा, जब टाइम फिक्स नहीं रहेगा आप लोगों का, तो टाइम फिक्स नहीं रहेगा उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। देखो 6 महीनों से, कई महीनों से, कई घंटों से, ईयर भी ले लीजिए, 4 6 ईयर्स, 6 वर्षों से। तो इन सारे जगहों पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनसर्टेन टाइम जो है, अनिश्चित समय जो है, या अनिश्चित समय में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, लाइए, ये तो एक ही है जिसको एकदम चलता है धीरे धीरे, हैं, ये कपड़ा से इसको क्लीन कर रहे हैं। हम लोग के पास काश वैसा बोर्ड होता, कैसा, तो एक बार टच करते डिजिटल वाला में और थोड़े ही दिन में इतना दिक्कत नहीं होता, परेशानी भी नहीं होता। वाइट वाला में साला घिसते रह जाते हैं, घिस रहे हैं, वाइट हो जा रहा है पूरा धीरे धीरे। वो गमछा भी एकदम काला हो गया है। चलिए सीन्स को देखते हैं। देखिए सीन्स मतलब से। अब सीन्स जो यूज करते हैं, इसका प्रयोग जो होता है वो एकदम निश्चित समय के लिए होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर सर्टेन टाइम। निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, अनिश्चित नहीं, क्या, निश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, क्या, सुबह से या शाम से। सिंस 1975 से। सिंस चाइल्डहुड, जब से आपका जन्म हुआ तब से। सिंस मंडे, कब से, मंडे से। सिंस जनवरी, सिंस लास्ट नाइट, तो इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ हमने यूज किया है, देखिए सिंस लगाया है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1975, सिंस चाइल्डहुड, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, महीनों का नाम। तो निश्चित समय के लिए ना हम लोग यूज करते हैं इसका। और भी जगह देखिए सिंस 2 o'clock, क्या, 2 बजे से। तो इन सभी जगहों पर ये सारे जो टाइम्स हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप यूज करेंगे किसका, सिंस का। और सिंस जो यूज होता है वो निश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। इसको आप लोगों ने लिख लिया है। लाओ, एक यही कपड़ा है जो धरोहर रखा है, क्या, कभी मिटा दो, लटका दो, और ज़रूरत पड़ेगा तो पहन लो इसको। हो गया, क्लीन करें। शिक्षा फास्ट नहीं लिखती है तो दिक्कत होगा बेटा। अब हम लोग फोर और सिंस को भी देख लिए, ठीक है ना। अब इसके कुछ सेंटेंस को देखते हैं, एग्जाम्पल्स। एक आप लोग को इसका एक ट्रांसलेशन भी बता देते हैं, कैसे ट्रांसलेट आप लोग करेंगे उसको भी। वह 2 दिनों से काम करते आ रही है। देखिए, काम करते आ रही है,
अब इसको पहचानिए, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, उसमें है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोगों ने सीखा वह का इंग्लिश, ये लड़की है, करते आ रही है, तो ये लड़की है तो इसके लिए क्या देंगे, शी, और सी के साथ में हैज, सी के साथ में क्या होगा, हैज, तो सी हैज और लगेगा बिन, तभी होगा इन, तो सी हैज बिन, सी हैज बिन। तो 2 दिनों से काम कर रही है, इसका मतलब है कि समय निश्चित नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। तो जब टाइम फिक्स नहीं रहता है तो फोर, और टाइम फिक्स हो गया तो सिंस। तो सी हैज बिन क्या कर रही है, काम, तो हो गया वर्किंग। कब से, सी हैज बिन वर्किंग, कब से, 2 दिनों से, तो लगेगा 4 2 days, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, आइए इसका नेगेटिव हम लोग कर लेते हैं, नेगेटिव नोट लगा के कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, ये हो गया आपका। उसके अलावा आप इंट्रोगेटिव में जब आप इसको लिखना चाहेंगे तो हैज हैव को आप पहले लिख दीजिए। तो हैज हैव को जब हम पहले लिखते हैं तो हैज सी बीन वर्किंग, कब से, 4 2 days, देखिए ऐसे होगा। और अगर आप इसका नेगेटिव करेंगे तो आसानी से नेगेटिव कर लीजिए, यहाँ पे नोट लगा के, हैज शी नॉट बीन वर्किंग, कब, 4 2 days, ऐसे हो जाएगा। समझ गया ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब इसके कुछ और यूजेज है जो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग को पूछता है, कैसे क्या जानकारी हासिल करना है, थोड़ा सा जल्दी राइट करेंगे। कंप्लीट है, इसको क्लीन करें, देखें आपका किताब में कैसे दिया, क्या कहाँ है, चलिए ठीक है, क्लोज करें, क्लीन करते हैं इसको। आइए फिल इन द ब्लैंक्स में, जो एग्ज़ाम में आप लोग को पूछता है 8 क्लास में, 9 में, 10 11 12 सब में लगा के पूछता है, उन सब के बारे में जानते हैं। क्या हुआ छोटू, ये मिट नहीं रहा था का? छोटू देखो आज साफ कर लिया, ये तेरी कृपा है, क्लीन हो गया। देखिए कैसे फिलअप करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें। खाली जगह कैसे भरिएगा, देखिए, सी ब्लैंक दे दिया, वॉच फॉर या लॉन्ग टाइम। अब यहाँ क्या आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस को कैसे जानेंगे, WATCH होगा, TCH, वॉच, सी ब्लैंक वॉच फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस टेंस को, दैट मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं जब फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने दे, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में फॉर या सिंस जो है वो जरूर लगा रहेगा, फॉर या सिंस लगा रहेगा।
और जैसे ही फोर या सिंस लगा रहता है, आँख को बंद कर लो भी लोगे और सोचोगे ना, तो भी आपको वही भरने देगा। आपका माइंड वही कहेगा कि क्या भरिए, यहाँ पे हैज़ बिन हैव बिन लगाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका सेम वही है कि सब्जेक्ट के बाद आपने पढ़ा हैज़ और हैव, उसके बाद बीन, तब भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट या लॉन्ग टाइम फोर सिंस रहेगा। तो फोर या सिंस दोनों में से कोई एक है तो ठीक है, सी के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। निश्चित है कि हैज लगाएंगे, तो सी हैज, उसके बाद क्या लगाना है, बीन, फिर वाच का हो जाएगा वाचिंग, भी फोर, वाच का वाचिंग, फोर या लॉन्ग टाइम। और जैसे रानी ब्लैंक, हेल्प मी सिंस 2005। अब देख लीजिए इसमें क्या लगा हुआ है, सिंस लगा है, क्या लगा है, सिंस। और जब सिंस लगा रहेगा आपका, सिंस या फोर, क्या रहेगा, सिंस या फोर। तो सिंस या फोर जैसे ही आपका लगा रहता है यहाँ पे, तो आपको जो फिलअप करना है वो हैज बिन हैव बिन लगाना है, क्योंकि आप तो जान गए कि इसी टेंस का है, आपको क्लियर हो गया इसी टेंस का है। तो जब इसी टेंस का है और यहाँ सिंस और फोर आपको इंडिकेट कर रहा है, ये लॉन्ग टाइम भी है, तो आपको तो इंडिकेटिंग कर रहा है कि आप जान रहे हैं पूरी तरह से। तो जब जान रहे हैं तो रानी के साथ हैज बिन कि हैव बिन, सो बताओ क्या होगा, रानी के साथ हैज बिन होगा क्योंकि नेम है, तो रानी हैज बिन। और यहाँ पे हो गया हेल्प का हेल्पिंग, तो रानी हैज बिन हेल्पिंग मी सिंस 2005। ठीक है, बस इस टेंस का बस आप लोग इतना ही जानिए कि क्या जानिए कि फोर या सिंस इसमें आएगा और हैज बिन हैव बिन आएगा, उसके बाद लॉन्ग टाइम रहेगा। ठीक है, ठीक, क्लोज कीजिए।